अगर आपने 2 दिनों के अंदर इनको देखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सभी लोग रो रहे हैं। अभी निकला रहा है काफ़ी देर में ना, 2 मिनट रुका हुआ है और ऊपर से नीचे छलांग भी लगा दी थी, लेकिन वो बच गया और उसके बाद भाग रहा था तो स्थानीय लोगों ने पकड़ा। जय श्री केदार दोस्तों, आज का ब्लॉग नहीं होने वाला है। मैं अभी हूँ अगस्त्यमुनि के बेड़ूबगढ़ में और यहाँ पे मेरे जीजा जी का होटल था और वो पिछले 19 तारीख से यहाँ पे है नहीं। ठीक सामने जो पेट्रोल पंप के बगल में राजलक्ष्मी होटल है, तो 19 तारीख को रात के 8:30 बजे तक तो यहीं थे और उसके बाद वो अपनी स्कूटी से गए और यहाँ से ठीक सामने पुल तक गए और उसके बाद दिखे ही नहीं। तो सभी लोग दोस्तों बहुत परेशान हो रखे हैं। मैं यहाँ पे उनकी फ़ोटो चला दूँगा, अगर आसपास लोकल एरिया में कोई देखता होगा तो ज़रूर बताना। उनके यहाँ पे एक वर्कर काम करता था, 19 तारीख से वो गायब थे रात को और वर्कर यहीं था। वो भी एक बार पैदल यहाँ से उधर को गया, फिर वो वापस आया दोस्तों। अगले दिन वो अपने घर भी गया यहाँ से और उसने तब भी मतलब मेरी जो दीदी लोग हैं उनको कुछ नहीं बताया। 19 तारीख को जो स्टाफ में राहुल राणा जी के साथ काम कर रहा था हमारे जवाई जी के होटल में, वो कह रहा पुलिस में उसने बयान दर्ज कराया। मैं जो है श्रीनगर गया, कर्णप्रयाग गया और रात को 9 बजे करीब वो बनियाड़ी गांव है, अगस्त्यमुनि से बिल्कुल जस्ट लगा हुआ गांव है बनियाड़ी। तो वहाँ पे गया, जो हमारी पालिका है जिसका हस्बैंड है राहुल राणा जी, उनके घर पे गया, बोला मालिक साहब नहीं आए। बाकी ये अगस्त्यमुनि बेड़ूबगढ़ वाला पेट्रोल पंप है और इसके ठीक सामने ये उनका ही होटल था, राहुल राणा जी, और उन्होंने अपने साथ एक स्टाफ रखा हुआ था और वो तो अभी है नहीं। और जो स्टाफ है उसने भी आज सुबह सुसाइड करने की कोशिश की और उसके बाद वो बच गया, तो उसके बाद वो भाग रहा था। स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसके बाद भी उसने पूरी बात नहीं बताई, अभी पुलिस के हवाले है। तो अब देखते हैं भाई कि क्या बताते हैं। ढंग से कोई बात नहीं बता रहे हैं। हम लोग भी जगह जगह जितने भी CCTV कैमरे हैं सारे चेक कर रहे हैं, तो किसी में पता लग रहा है, किसी में ढंग से दिख नहीं पा रहा है। और उनका जो होटल था, इससे पहले हमने ये जो अतिथि होटल है तो यहाँ पे CCTV कैमरे में देखे तो वो 8:20 पे उस साइड को गए और उसके बाद वहाँ से आते हुए नहीं दिखे। अभी भी आप देख सकते हैं पुलिस आ चुकी है और पुलिस भी छानबीन कर रही है। और हमारे साथ के जो और लोग हैं वो आसपास के जितने भी होटल्स हैं जहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं भाई, उधर ही चल के पता लगेगा। CCTV कैमरे लगे हुए थे लेकिन इनमें कुछ नहीं दिखा रहा है, ये भी बंद हैं और 2 ही लोग थे यहाँ पे और इसी वाली स्कूटी से गए थे। बाद में ये स्कूटी किसी ने गंगानगर पुल के पास में छोड़ दी। तो अभी ये स्थानीय लोग सभी आ रखे हैं, पता ही नहीं लग पा रहा है भाई कुछ भी। क्या है वही बता सकता है, 5 बजे दो बता। अभी दोस्तों यहाँ कैमरा चेक कर रहे हैं अंदर जाके। ये रखा हुआ था राहुल। अच्छा ये है, अभी आया ना। अब ये जब निकलेगा तब एक बार और बनाने लगा, 2 मिनट 1 मिनट। अभी निकला रहा है काफ़ी देर में ना, 2 मिनट रुका हुआ है। ये फिर यहाँ से निकल गया, बोलो मैं यहाँ से गया हूँ। ये स्कूटी लेके गया ना अपनी, उसके बाद निकला, मैं फिर अपनी स्कूटी से गया। अभी पहले ये तो बोल रहे थे पैदल गया, बोल रहा मैं पैदल गया। मैं पहले इधर उधर पास में देखा मैंने पैदल, फिर अपनी स्कूटी से कह रहा था मैंने देखने गया इधर उधर। ये लड़का अगले दिन कह रहा था, अगले दिन कह रहा था। अगले दिन तो सुबह कह रहा था, हाँ। रात को 12 में तो बोला था। लगा इसने तुरंत कॉल कर दिया उसको, राहुल को। यहाँ से किया बोले, यहाँ से तुरंत कॉल कर दिया कि उसको 4-5 मिनट के अंदर। अभी दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस वाले लगातार कैमरा चेक कर रहे हैं। जो बेड़ूबगढ़ में पेट्रोल पंप है उसी का कैमरा चेक हो रहा है, लेकिन जो जीजा जी का होटल था वो काफ़ी बड़ा था। नीचे बेसमेंट एरिया भी है, ऊपर के एरिया भी है और वहाँ पे भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन पता नहीं उस टाइम लाइट भाग रखी है, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं दूसरे कैमरे में।
और उसमें पासवर्ड भी मांग रहा है। वो पासवर्ड उन्हीं को पता है, और जो उनके यहाँ पे काम करता था वो तो अभी पुलिस की हिरासत में है। वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ढंग से स्पष्ट बता ही नहीं रहा है। और एक बार मैं आपको मामला फिर से बता देता हूँ। 19 तारीख की बात है, लगभग 8:20 पे जीजा जी यहाँ से अगस्त मुनि की ओर गए, वहाँ भी नहीं पहुँचे, रास्ते में ही पता ही नहीं लग रहा है पुल के पार। और उसके थोड़ी देर बाद जो उनके यहाँ काम करता था वो भी गया उस साइड, और उसका भी पता नहीं लगा। उसके अगले दिन वो यहाँ वापस आया, और उसके बाद फिर वो अपने घर गया कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग, और उसके बाद पूरी बात उसने बताई नहीं। उसके अगली रात को बताया उसने घर पे, मतलब कि वो गायब हैं, मालिक जी गायब हैं। और उसके अगले दिन सुबह यानी कि आज वो सुसाइड करने जा रहा था, और ऊपर से नीचे छलांग भी लगा दी थी, लेकिन वो बच गया और उसके बाद भाग रहा था। तो स्थानीय लोगों ने पकड़ा, और उसके बाद वो मतलब अपने जो बयान दे रहा है वो स्पष्ट नहीं दे पा रहा है। और दोस्तों, जो लड़का उन्होंने काम पे रखा हुआ था वो यहाँ आसपास लोकल एरिया का भी नहीं है, वो है नजीमाबाद का। और उसकी जो फैमिली रहती है, जो उनका व्यवसाय है, वो गोपेश्वर में मीट मूट की दुकान का काम था उनका। हाँ, और 2020 से राहुल का दोस्त था वो, इनकी आपस में दोस्ती थी। इसी दोस्ती की कड़ी को जोड़ते हुए उसने इस मार्च में उसको अपने साथ काम पे भी रखा हुआ था। हाँ, और क्या सांठ गांठ हुई क्या पता। उसके बाद कैश था, वो कैश जमा करने के लिए घर की तरफ जा रहा था, तो ये क्या बात है, उन्होंने जो है उसको रास्ते में ही, जो गंगानगर का पुल है उसके आसपास ही वो कैमरे में दिख रहा है, उसके आगे पीछे कहीं नहीं दिख रहा। और काम पे उन्होंने ऐसा रखा हुआ था जैसे बिल्कुल भाई जैसा, मतलब छोड़ के चले जाते थे कहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अभी अंदर होटल में चलते हैं। इस दोस्तों लगातार ढूंढ रही है, सीसीटीवी कैमरे भी चेक कर रही है। मैं उस जगह से आगे आ चुका हूँ, तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ से जस्ट बैक में आप देख सकते हैं, यह है दोस्तों गंगानगर वाला पुल, ठीक सामने गंगानगर है। और वो यहीं पास में तक आए, यहीं पे उन्होंने स्कूटी छोड़ी, और इसके बीच में पड़ता है पूरा जंगल के एरिया, जंगली जंगल। और उनका होटल यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा दोस्तों, उसका बैक साइड का हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो आप देखो भाई, वहाँ से लेकर यहाँ तक आए वो, और इसके आगे वाले सीसीटीवी कैमरे में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ना गंगानगर वाले में दिखाई दे रहे हैं, ना उस साइड दिखाई दे रहे हैं, और ना गंगानगर वाले में। तो पता ही नहीं लग रहा है कि इसी बीच कहाँ गायब हो गए। सुबह से दोस्तों सभी लोग परेशान हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है ढूंढने में। आसपास के स्थानीय लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, यहाँ पे फ़ोटो चला दूँगा, आप लोग इनको जानते ही होंगे। अगर आपने 2 दिनों के अंदर इनको देखा होगा तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सभी लोग रो रहे हैं। अब देखो भाई, यहाँ का एरिया भी ऐसा ही है, इस साइड नदी है और इस साइड पूरा जंगली जंगल का इलाका है। उनके थोड़ी देर बाद जैसे ही वो गए, 20 मिनट बाद वो भाई भी इस साइड को आया, और आगे के कैमरेज़ में पता नहीं लग पा रहा है। तो सभी लोग दोस्तों बहुत परेशान हो गए हैं। आसपास के जो भी लोग उन्हें जानते होंगे, अगर उन्होंने 19 तारीख की रात के बाद 20-21 में कभी भी देखो हो तो ज़रूर बताना। ये वीडियो मैं इसीलिए आज डाल रहा हूँ। मैं यहाँ से दोस्तों अब आगे की ओर जाता हूँ, एक बार अपना ड्रोन लाता हूँ, उससे आसपास का एरिया सारा चेक करता हूँ। ये होटल में जो कैमरास लगे हुए हैं उनसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। 2 काम कर रहे हैं, 2 काम नहीं कर रहे हैं, और वो पासवर्ड मांग रहा है, सबसे बड़ी बात। और ये पासवर्ड उन्हें ही पता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने साथ जो दूसरा बंदा रखा हुआ था, एक दोस्त के तौर पे रखा हुआ था। एक बार दोस्तों रूम पे चलते हैं, इधर मेरा ड्रोन है, उससे देखते हैं। अभी दोस्तों मैं अपने रूम के पास ऊपर छत में पहुंच चुका हूं। यहाँ से बैकग्राउंड में जो नदी दिखाई दे रही है, ये मंदाकिनी नदी है, केदारनाथ से आती है। और यहीं आसपास, यही ठीक सामने पुल के पास में उनकी स्कूटी थी। तो ड्रोन के माध्यम से आसपास का एरिया देखते हैं, क्योंकि सारे एरिया में हम लोग तो जा नहीं सकते हैं, और सभी लोग बहुत डरे हुए हैं इस वजह से। ये यूथ फाउंडेशन कैंप है। अभी दोस्तों मैं पहले पुलिस स्टेशन में गया हुआ था, वहाँ पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगी हुई है ढूंढने पे, बट कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। और आज ही मेरी गोचर में बुकिंग भी थी ड्रोन की, लेकिन मैंने कहा कि
आज यहीं रुकते हैं। सुबह सुबह मम्मी का फ़ोन आ गया था मेरे पास और लगातार हम लोग सुबह से प्रयास कर रहे हैं कि इधर उधर ढूंढना, पूछना, जगह जगह हमने सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर लिए, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा है। अभी यहाँ पे आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं ये जीजा जी के साथ होटल में थे और अभी ये पुलिस प्रशासन के पास है, मतलब पुलिस की हिरासत में है। उनसे पूछताछ होगी और पुलिस ने ये कहा है कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, वही लिखाने हम गए थे। अब देखते भाई, हम प्रयास कर रहे हैं सुबह से इधर उधर घूम के कि भाई कहीं मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग स्थानीय हैं, लोकल हैं, इन्हें जानते हैं, कहीं भी देखा हो 19 तारीख को, 20 तारीख को, आज ही मैं ये वीडियो डालूंगा 21 तारीख को, तो प्लीज़ ज़रूर सूचना दें, क्योंकि सभी लोग बहुत परेशान हैं। दीदी लोग बहुत परेशान हो चुकी हैं और लगातार रोए जा रही हैं। आजकल देखो भाई, हर जगह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। हमारे उत्तराखंड में भी इतना क्राइम बढ़ चुका है। पहले बोलते थे कि धीरे धीरे क्राइम ठीक कर लेंगे, अभी आपको पता है कि पुलिस वाला वो वाला मामला चल रहा है जिसमें एक टीचर ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। अभी रात के समय वापस से फिर आ गए हम लोग। दोस्तों अभी रात का समय हो चुका है। इस समय भी पुलिस स्टेशन में काफ़ी भीड़ थी। आसपास के जितने स्थानीय लोग, व्यापारी थे, सब लोग आ गए थे और अभी जीजा जी का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है और ना ही वो बंदा कुछ बोल रहा है जो पुलिस कस्टडी में है। अगर वो कुछ बोलता है तो ही भाई इस चीज़ का निवारण निकल पाएगा। और सीसीटीवी भी चेक कर लिए, सब जगह दिन भर छानबीन हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला है। आप लोग दोस्तों भगवान से प्रार्थना करें कि जीजा जी मिल जाएं और जो भी हो सब कुछ सही सलामत हो।